हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ स्पाइसी प्लस क्रिस्प टाइप्स कुछ तो करने वाले हैं। तो आज होने वाला है Q&A विद ट्राइंग मेकअप हैक्स, वायरल मेकअप हैक्स एक्चुअली। तो ये सारे जो भी मैं करने वाली हूँ सारे वायरल हैक्स होने वाले हैं, प्लस मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो आप लोगों से मैंने पूछा था कि इंस्टाग्राम में पूछना मुझसे। तो या होप सो कि सब अच्छा चलो जाए। एंड नाउ विदाउट मेकिंग फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। पहले क्वेश्चन का आंसर दो या पहले मेकअप स्टार्ट करें? चलो हैक ही स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेप प्राइम ऑलरेडी अपने फेस को बहुत अच्छे से कर लिया है, क्योंकि कुछ भी करने से पहले यू हैव टू डू रियली गुड प्रेपिंग ऑफ योर फेस। तो आपने वो करना है, तो जो कि मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मॉइस्चराइजर, प्राइमर, टोनर, सनस्क्रीन, एवरीथिंग इज ऑन माई फेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हैक। तो क्या करना रहता है, आपने पहले लिपस्टिक लगानी होती है, रेड कलर की या पिंक कलर की, जो भी आपके पास हो। मतलब हर कुछ मत लगा देना, बट ये रेड या पिंक प्रेफरेबल है। I'm gonna apply red. I'm gonna go crazy on this hack. तो मैंने अप्लाई करना है। चलिए जी। I am scared a little bit, but let's see how it goes. एंड अब आपने इसको कर लेना है ब्लेंड। डोडो पक्षी टाइप्स दिख रही हूँ, बट या एनीवेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ यू हैंडल द नेगेटिविटी दैट पीपल कमेंट ऑन यू। तो भाई ऐसा है कि बी पॉजिटिव, आई थिंक, एंड दैट्स द की टू बी हैप्पी and ignore the things that people are telling you, like especially negative things. पॉजिटिव चीज़ों को ले लो और नेगेटिव चीज़ों को यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। That's the best thing you could ever do. तो मैं ऐसे ही हैंडल करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ ट्रेजेडीज नहीं हुई है जहाँ पर मुझे नेगेटिव लोगों से काफ़ी कुछ सुनने को मिला, काफ़ी कुछ बोला है, बट स्टिल आई जस्ट इग्नोर देम। और ऐसी नहीं है कि मैं सिर्फ ही इग्नोर करती हूँ व्हेन आई सी कि जो लोग सामने हैं, ठीक है, जो लोग मुझसे सामने नहीं है, जो सिर्फ कमेंट करते हैं और फालतू की बकवास करते हैं, डीएम्स में भरे पड़े रहते हैं, उन लोग को इग्नोर करो। बट अगर कोई आके सामने से आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है जो आपको सही नहीं लगता, देन आई स्पीक ऑन दैट एंड आई स्पीक सो बैड। फिर मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो हूँ थोड़ी सी क्रैक माइंड, तो हाँ ऐसे हैंडल करती हूँ मैं, इग्नोर करके। प्लस मिनट साफ फेस टू फेस, तब तो फिर झाड़ी देती हूँ। ठीक है, तो अजम्पशंस भी दिए थे मैंने, तो अजम्पशन देखते हैं। ज़्यादातर मुझे क्यूटेस्ट वाला है, सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिसने मुझे क्यूटेस्ट वाला बोला है। यू आर सुपर क्यूट दीदी, क्यूटेस्ट गर्ल, और भी बहुत सारे थे जो कुछ ही लिखे हैं, क्यूट गर्ल, वेरी क्यूट। तो अजम्पशंस में मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने क्यूट क्यूट बोला था, थैंक यू सो मच, क्यूटी। एनीवेज, तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपना, विच इज गोना बी कंट्रोलिंग। गाड़ी है इतनी क्यों जाना रहता है, हम कंट्रोल करेंगे उसके ऊपर। ओह माय गॉड, दिस इज, आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग, लेट्स जस्ट डू इट। तो मैं एक एक करके ब्लेंड करूंगी, मैं एकदम से अप्लाई करके ब्लेंड करना चाहूँगी। इतनी गाड़ी जाती है। चलो अजम्पशंस देखते हैं, which is you have attitude problems. Really do you think? तो जी मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है कि मुझ में एटीट्यूड है, तो ऐसा नहीं है यार, लिटरली मुझ में ऐसा नहीं है। अब ऐसा तो होगा नहीं है कि मैं आपको जानती पहचानती हूँ, मैं आपके आके आपसे बात करने लगूंगी, लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई एम नॉट इंट्रोवर्ट, बट आई एम नॉट एक्सट्रोवर्ट, और ना ही मुझ में एटीट्यूड है। मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ उन लोगों से, जिन लोग को मैं जानती हूँ, आई एम वेरी गुड विद देम। जिन लोग मैं नहीं भी जानती हूँ उनसे भी मेरी बहुत अच्छे टर्म्स में बातें होती हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आई गो क्रेजी इन फर्स्ट मीट, लाइक हाँ भाई ऐसा वैसा ये वो, पता नहीं जन्म के दोस्त होंगे। बट इंट्रोवर्ट बट नीदर एक्सट्रोवर्ट। तो मैं ऐसी हूँ, लिमिटेड बात करती हूँ। अगर मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, तो अगर मुझे आपकी कंपनी पसंद आई है, इफ आई लाइक टॉकिंग विद यू एंड वाइब्स मैच हुई हैं, then I'll go like click within, and फिर next second meeting I'll be like
भाई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जैसे, तो ऐसी हूँ मैं, बट ऐसे एटीट्यूड नहीं बोल सकते हो। मैं जैसे किसी को जानती नहीं हूँ, आप सामने जाके, हाँ वैसे कभी सामने जाके बात नहीं करती जब तक मुझे कोई काम नहीं होता है, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह का काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, तब मैं कभी जाके ना टेक्स्ट करूंगी ना मैसेज करूंगी ना जाके सामने से बोलूंगी ना, जिसको बात करनी खुद है टॉक टू देम, बट ऐसे कभी सॉरी इतनी अच्छी नहीं। तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सब में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा नहीं कि हर कहीं जाके ना जय 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 माता दी ऐसे चालू हो जाओ, तो नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी जरूरी है, विच इज गुड फॉर यू। सो हैं अपन फाउंडेशन की ओर, ठीक है। ओके, आई एम लाइकिंग इट, सो आइए जो भी है टेक्निक, आई लाइक इट। तो अब एक और कंसीलर का हैक करने वाले हैं अपन, जिसमें क्या होता है ना, कंसीलर आपने ऐसे ट्रायंगल वे में नहीं लगाना है, जो हम ट्रायंगल वे में लगाते हैं ना उस तरीके से नहीं लगाना है। आपने इसको कैसे लगाना है, यहाँ से लेना है, ये जो आपका डार्क सर्कल एरिया होता है ना, ये होता है डार्क सर्कल, आपका डार्क सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं, तो आपने यहाँ से लेना है इसको, अपने नोज के पास तक, नोज इतनी बड़ी है नहीं बट स्टिल, यहाँ से लेकर नोज तक ऐसे करना है, तो उससे ना स्नैच्ड अच्छा कंटूरिंग लुक भी आता है। एंड देन हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करना है इनर कॉर्नर्स के एरिया पे, एंड देन एजी इस तरीके का अप्लाई करना है, थोड़े से ना आईज लिफ्टेड दिखती है इससे। तो ये मैं इस तरीके का पहले भी अप्लाई करती थी, बट ऐसे मैंने एक्सप्लेन कभी नहीं किया था आपको लोगों को, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड देन ब्लेंड इट। अच्छा जी, एक और चीज़, जो हम फेस ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना, इसका एक रीज़न है। जब आपकी क्रीज लाइन होती है, व्हेन यू गोना स्ट्रेच इट लाइक दिस, तो वो स्किन स्ट्रेच हो जाएगी और प्रोडक्ट जो है ना क्रीज लाइंस के अंदर भी भर जाएगा, विच डजंट मेक अ लॉट ऑफ क्रीज लाइन आफ्टर द मेकअप। सो मेक श्योर आप ऐसा मूव जरूर, तो आप लिप्स में नीचे आ जाओ, देन डू दिस, गेट इट। अब मैं अपनी ब्राउज और ये वाले आई को फटाक से ऑफ कैमरा करके आती हूँ। करना है पाउडर, मैंने सेट कर लिया, नहीं करा सेट नहीं किया, ठीक है। तो I'm gonna set my face with the powder। तो चलो भाई फटाक से पाउडर सेट कर लो, वरना क्रीज बनाना है फटफट से। अगेन ऐसा एंड इससे क्या होगा, क्रीज लाइन के अंदर तक पाउडर जाएगा और वो सेट कर देगा, जिससे आपकी क्रीजेस आने के चांसेस कम होंगे, और आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे कंपैरेटिव टू ऐसे मुंह ना बनाने वाला सेटिंग वाला। ठीक है, ऐसे कर रही हूँ हल्का हल्का, क्योंकि मैंने कंट्रोल भी किया अपना नोज, और नोज कंट्रोल करने का हल्का सा एक अच्छा सा ब्राउनी इफेक्ट, और ज़्यादा अच्छा शार्प सा दिखता है, आपकी नोज ज़्यादा प्रॉपर कंट्रोल दिखती है। तो एंड्स में हल्का सा पाउडर से सेट कर देने का, एंड रेस्ट ऑफ द फेस आई डोंट फील मेरे को ज़्यादा सेट करना पड़ता है। प्रोडक्ट बचाओ ब्लैक, जो आपने जो भी बचाओ बैक पे डाल दो। छोड़ो, क्वेश्चंस देखते हैं। यार आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं यार? नहीं है अच्छे भाई, बहुत ख़राब है, नहीं अच्छे, लंबे हैं, आई कैन अश्योर यू दैट, बट सिल्की भी हैं, ब्लैक ठीक ठाक है, बट मोटे नहीं है, पतले हैं मेरे बाल काफ़ी। तो ऐसे अच्छे ऐसा अच्छे नहीं है, बट इतने भी जो भी हैं वो तेल लगाओ रेगुलरली, सर धो रेगुलरली, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग, हफ्ते में 2 बार सर, जो कि मैं खुद कभी नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं बक रही हूँ क्योंकि हम लोग का जेनेटिक है, प्योर बंगाली, और जेनेटिकली आया है मेरे पास, मेरी मम्मी से मेरे को, बट मैंने उसे अच्छे से केयर नहीं करी, तो अभी ये पतली कुच्ची बच गई है मेरे बालों की, बट स्टिल इट्स गुड। और मैं थोड़ा सा केयर करना भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं ट्राई करूँ, पता नहीं होना है कि नहीं होना है, बट हो रहा है, ठीक है हमारा। यू आर सुपर लवली दीदी है अजम्पशन, थैंक यू सो मच, यू लव टू वॉच कार्टून्स,
यस आई डू लव वॉच कार्टून्स और मैं देखती हूँ कार्टून। मैं अभी हूँ 20 ईयर्स की बट स्टिल आई वॉच कार्टून एंड आई लव कार्टून। सो एनीवेज कमेंट डाउन बिलो आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था हमारे टाइम पे। मेरा आई थिंक वो वाला था ड्रैगन करके कुछ था ना, ड्रैगन्स लैंड आई थिंक, या आई एम राइट, ड्रैगन्स लैंड वाज माय फेवरेट। टॉम एंड जेरी, पोपो द सेलर मैन, पुराने वाली बात करिए ना जो अभी नहीं एग्जिस्ट हैं, बट या दीज वर सम रियली फेवरेट कार्टून्स ऑफ माइन। सो शिनचैन तो भाई लेजेंडरी है तो उनको तो लिस्ट में लेते ही हैं। तो हाँ, आई लव वॉचिंग कार्टून। सो ये कह के हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो अब मैं आई शैडो करने वाली, बहुत ही बेसिक आई शैडो करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं करना है मुझे। सो अनदर हैक, मम्मी धीरे थोड़ा, उस रूम में बात कीजिए आप। You have to take a fluffy brush and you have to take a bronzer. You don't have to take a eyeshadow. आपने bronzer लेना है and आपने bronzer लेके इसको as a eyeshadow यूज करना है। This is again a hack. You can do it with your blush, with your bronzer और कोई भी ऐसा eyeshadow नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। But this video is all about hacks, so I thought why not do it with bronzer and I personally use this and मैं personally bronzer use करती हूँ अपने day to day eyeshadow look के लिए। So just apply it as a transition shade all over your lids, crease basically lids में, and then take it towards the lids, ठीक है। Then आपने लेना है एक ब्रश जो कि हो इस टाइप सा पेंसिल, इसमें कलर शेड तो नहीं है, पेंसिल टाइप्स हो, और इसमें आपने लेना डार्क ब्राउन शेड बता देती हूँ आपको। इस तरीके का डार्क ब्राउन शेड लेना है आपने, अगर दिख रहा होगा तो मैं एक और स्वच्छ को देती हूँ। देखो ऐसा डार्क ब्राउन शेड लेना है एंड देन आपने अप्लाई करना है अपने से यहाँ आगे, लाइक ऐसे ऐसा। ये ना आई का शेडो बनाता है बेसिकली। लुकिंग गुड। एंड आपने फटाक से इसको ब्लेंड कर देना है। बहुत अच्छी डेंस सॉर्ट ऑफ आई दिखेगी, पता नहीं कैमरे में आ रहा है बट रियल लाइफ में बहुत सी आ रहा है। सो या दिस इज हैक फॉर आई शेपनिंग एज वेल एज आई मेकअप के लिए। एंड हम बीच में थोड़ा सा और ज़्यादा लाइक हम बोल सकते हो कोरल तरफ के ऊपर जाएंगे ना। अगैन आई एम यूजिंग द ब्लश और मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड जो इस शेड से आई थिंक थोड़ा सा ही लाइट है, यू कैन सी द डिफरेंस। और मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, ये वाला नीचे वाला ऑरेंजी सॉर्ट ऑफ, लाइक देख सकते हो आप ऐसे फ्लैट चिपका हुआ टाइप से, बट स्टिल यहाँ पे फ्लफीनेस है ब्लेंड करने के लिए। सो आई एम गोना टेक दिस ब्रश एंड आई एम गोना टेक द ऑरेंज काइंड ऑफ कोरल काइंड ऑफ शेड और मैं सिर्फ अपनी नीचे लगाऊंगी, लाइक सिर्फ लिड्स पे। ऑब्वियसली यू कैन स्टॉप देयर ओनली जहाँ पे आप ब्रॉन्जर लगा के ख़त्म करें, क्योंकि यूजुअली मेरे पास जब टाइम होता है मैं तभी ये सेकंड वाला ये करती हूँ, सेकंड वाला शैडो अप्लाई करती हूँ। बट व्हेन आई डोंट हैव टाइम तो मैं सिर्फ ब्रॉन्जर अप्लाई करती हूँ, हल्का सा ब्राउन शेड डालती हूँ एंड आई एम गुड टू गो विद आइज। तो ये करना है आपने एंड जस्ट लुक एट द आई। देख रहे हो मतलब डिफरेंस देख रहे हो, कितनी लिफ्टेड दिख रही है, प्लस लाइक हल्का सा डेंस आ गया आईज में। दिस वे बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है दोनों आईज में। तो फटाक से मैं दूसरा आई करती हूँ एंड देन वो करनी। और हैक्स हैं जो आप अपने आई शैडो के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो मान लो आपको बहुत बेसिक करना है लेकिन आपको ज़्यादा लाइक नहीं आता है करना, ठीक है, मेकअप कि कैसे करते हैं या मक्खी कहाँ से आ गई कि कैसे करते हैं या क्या करना है, आप इतना तो कर ही सकते हो, वेरी बेसिक, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग जिस कलर का ड्रेस करना है उस कलर का शैडो है, देन गो फॉर इट एंड उसको लेके आपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लेना है। ट्रस्ट मी होल लुक इज गोना चेंज, बहुत सही लुक आएगा, ट्रस्ट मी इन दिस पॉइंट। तो मैं यही कलर ले रही हूँ अपना जो मैंने पहना हुआ है, देखो ये कलर लिया मैंने एंड अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी। और ट्रस्ट में पूरा लुक चेंज हो जाएगा। और अभी तो जजमेंट करना। अब आते हैं आई लाइनर पे। नहीं, अभी तो क्वेश्चन है भाई, अभी तो क्वेश्चन तो भूल ही गए। नाउ हाउ यू मेंटेन योर पर्सनैलिटी। तो यार एज सच को पर्सनैलिटी है नहीं मेरी, एज सच मेंटेन नहीं करती हूँ मैं, ट्रस्ट में कुछ मेंटेनेंस नहीं है मेरा मेरे जीवन में।
कुछ नहीं, ऐसा जैसे आप लोग हो वैसे ही मैं हूँ। मैं कोई अलग मेंटेन नहीं करती खुद को। पर्सनालिटी बस बन गई है ऐसी। इट्स जस्ट थोड़ी सी हूँ मैं ऐसी कि अपने आप कुछ खास नहीं, जस्ट गो ऑन। और ये आ जाता है थोड़ा सा खुद के बेसिस पे, काफ़ी कुछ देख के भी सीखी हूँ मैं, वीडियोस देख के सीखी हूँ बहुत कुछ, बातें करना और खुद को कैसे प्रेजेंट करने का है लोगों के सामने। एंड ये सारी चीज़ें अपने आप आती हैं ऐसे, मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं किया मैंने या ऐसे कोई अलग दिग्गज नहीं चीज़ें कर रही हूँ मैं जो पर्सनैलिटी मेंटेन कर रही हूँ, नहीं। बट हाँ, थोड़ा मतलब बोल सकती हूँ मैं वीडियोस देख के काफ़ी कुछ सीखा है। 2-3 क्वेश्चंस थे जिनमें आया है कि यू लव योर फैमिली, यू लव योर रिलेटिव्स एंड ये सारी चीज़ें करके, तो येस इट्स ट्रू। मैंने यहाँ पे देखा है कई लोगों को दे डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू देयर रिलेटिव्स, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मैंने देखी हैं जो रिलेटिव्स को उतना अच्छे से इन शॉर्ट प्रेजेंट नहीं करते। बट फॉर मी आई हैव टू से लाइक फैमिली रिलेटिव्स आर इक्वल, लाइक इक्वल ऐसा, मतलब सबके लिए ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते ज़्यादा, मेरे लिए भी है। बट रिलेटिव से मुझे नफरत नहीं, जैसे लोगों को देखा है मैंने कि ऐसे मतलब कैसे रिलेटिव्स बुराई नहीं करते हैं आपके बच्चों के बारे में, एंड देन उनके बच्चों, मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ पे एक्चुअली। बट ऐसा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। वी हैव रियली गुड रिलेटिव्स बाय गॉड ग्रेस। तो ऐसा कुछ मतलब वो नहीं, क्योंकि अजम्पशंस एकदम सही लगाया आपने। येस, आई डू लव माई रिलेटिव्स, आई डू लव माई फैमिली अ लॉट, और या दैट्स ट्रू। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब आपने फिर लेना ब्राउन शेडो सेम जो मैं स्वॉच दिखाया था वैसा ब्राउन शेडो लेना है आपने। एंड आईलाइनर के लिए सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, यू हैव टू ड्रॉ बोल सकते हैं स्मज्ड लाइन काइंड ऑफ थिंग, जिससे आपको आइडिया हो कि आपको एग्जैक्ट लाइन कहाँ पे अप्लाई करना है। काइंड ऑफ बॉर्डर आप बोल सकते हो या फिलन आप बोल सकते हो। सो आई एम गोना डू दैट। आई एम गोना टेक दिस ब्राउन्जर एंड आई एम गोना लाइन द एरिया वेयर आई एग्जैक्टली वांट माई लाइनर। ठीक है ना, दिस इज वेरी गुड हैक आई वुड से। तो यहाँ का तो सिंपल जाता है, एंड्स में यू हैव टू जस्ट डू योर ब्राउन्जर लाइक दिस, या कोई भी आई शैडो ऐसे लेना है आपने, देन उसको कनेक्ट कर देना है। आई नेवर गो लाइक ऐसे उल्टे वे में, बट आप वो कर सकते हो, वो भी ईजी है। बट फॉर मी दिस वर्क्स कि ऐसे स्ट्रोक्स ही मेरे लिए वर्क करते हैं मेरे आइज के अकॉर्डिंग, इससे टाइप्स। एंड आई एम गोना डू सेम टू द अदर एंड को आपने नीचे स्मच कर देना, तो डेफिनेशन अच्छा आ जाएगा इसका। सी सो सिंपल, इससे तो कुछ सिंपल हो ही नहीं सकता, पटाख से लग गया। पहले आपने लगा लेना है अपने अपर वाटर लाइन में काजल, और ये खतरनाक हथकंडे करने की मैं सावधानी देना चाहूँगी। अगर आप अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है तो डू नॉट ट्राई दिस एट होम। सो हैव टू टेक योर काजल, अच्छा सा लंबा सा वॉन्ड चाहिए, एंड देन जस्ट गो लाइक दिस, close your eyes and just ये आपके अपर वाटर लाइन प्लस लोअर वाटर लाइन दोनों में लगा देते हैं, तो ये एकदम कंप्लीट लुक दिखता है अगर आप ऐसे काले लगाते हो तो। है ना लिटिल हार्ड टास्क, बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ना यूज़ करना घर पे, वरना पोक कर लो या इसमें तो। एंड देन वाटर लाइन में लगा लो फटाक से। डिफरेंस देख रहे हो डिफरेंस, लुक एट द क्वेश्चन। तो है क्वेश्चन, इतनी क्यूट होने का राज क्या है? कोई राज नहीं है, मम्मी पापा की देन होती है आपके लुक्स, ठीक है। तो इतना जो घमंड करते हैं मम्मी पापा की देन है, ठीक है, आपके जीन्स में वो चीज़। तो डोंट बी लाइक ओहो मैं तो इतनी सुंदर हूँ या जो भी हूँ,
लुक्स में कुछ नहीं रखा है, तो क्यूट, इट्स जस्ट दिखती हूँ प्योर अपनी मम्मी जैसी, पूरा डिट्टो, पूरी मम्मी हूँ मैं। और ये तो क्यूटनेस और चबीनेस जो है मुझे वो मेरे पापा को लेके है, तो चबी हूँ मैं वो अपने पापा की वजह से हूँ। और जो ऐसा कट्स वगैरह है मेरे फेस पे सारे मम्मी जैसे हैं। एक्चुअली मम्मी से थोड़ा ख़राब है, मम्मी की थोड़ी नाक अच्छी है, मेरी और भी ख़राब है, तो या फिर मैं ऐसी हूँ। दीदी हम सोफ़ा का फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते क्या ब्यूटी ब्लेंडर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप सोफ़ा का फॉर्म यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर के लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, आई थिंक अजम्पशंस खत्म हो चुके हैं। यू आर वेरी रूड पर्सन। यार ऐसे मत बोलो यार, ऐसे नहीं हूँ मैं रूड पर्सन यार, जो लोग मुझे जानते हैं दोनों वेरी वेल हाउ आई एम, तो मैं ऐसी भी नहीं हूँ एकदम कि हाँ बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट आई एम नॉट रूड एज वेल, सो हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार कैसे स्ट्रेस्ड आउट हो गया मेरे को क्वेश्चंस का। रूड? मैं कहाँ से रूड दिखती हूँ? नहीं हूँ मैं रूड, ठीक है। हाईलाइट कर लेते हैं, तो हाईलाइट का एज सच कोई वो नहीं, गो फॉर इट, जस्ट सेट योर फेस एंड देन अप्लाई योर हाईलाइटर, इट्स गोना पॉप अप लाइक बूम। तो हाँ जी वो एक चीज़ है, बाकी आई लाइक इट ऐसे ही। तो जी वीडियो ने ना रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से, तो हम अब क्वेश्चंस पर जाते हैं। मैंने फटाक से लिपस्टिक लगा लिया, मैं लास्ट स्टेप लिपस्टिक ही था, तो आई मिक्स्ड these 2 shades from Huda Beauty। तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं अब। तो हम थे ब्यूटी ब्लेंडर पे, तो नहीं उसको यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि इसको देखो ये कितना सॉफ्ट है, कितना सफल है, और यही यूज़ होता है। नहीं कर सकते सोफ़ा का कवर यूज़, क्योंकि स्किन में भी फिर सोफ़ा के जैसे कैप्स होते हैं ना वो बन जाएंगे जैसे ऐसे, तो हैंड्स यूज़ कर लो, दैट्स मोर ज़्यादा अच्छा है। तो इसके पीछे एक बिहाइंड द स्टोरी है कि किसी ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि ये मेरी गलती थी। मैं व्हाट्सएप में मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि आयुषी कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल भेज दे मेरे को, आई हैव टू ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स, तो उसको पूरा चाहिए था, ठीक है, ब्राइडल किट चाहिए थी बेसिकली। तो मैंने सारा कुछ उसको सेंड किया, बट वो चला गया किसी और को, और वो था लड़का, तो उनके नाम सेम, और बस हो गई चोट। और मैं सेंड करी और फिर बढ़िया चैटिंग भी करी हूँ। तो तेरे पास ब्रशेज और ब्यूटी ब्लेंडर तो है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ही वाज लाइक हाँ ब्रशेज तो है, पेंटिंग वाले ब्रशेज से हो जाएगा, काम कर लूँगी मैं, एंड ब्यूटी ब्लेंडर कि मैं सोफ़ा का कवर ले लूँगी। छोटों की मैं बात करी, मतलब पागल है क्या तू? तो बोलती, एंड देन आई स्विच्ड, और मैंने चेक किया कि शिट ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, इसको भेजा मैंने, तो ऐसी चोट हो गई थी, तो इसलिए क्वेश्चन आया। तो नहीं यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली, हैंड्स यूज़ करो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। दी वाई आर यू नॉट अपलोडिंग वीडियोस? बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, बस कर ही दूँगी, जब तक देखोगे तब तक होगी। ऑब्वियसली तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारी इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ों की वजह से नहीं अपलोड कर पा रही थी। मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही, अपलोड कहाँ से करूँगी। और एक वीडियो को तभी मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि अच्छी नहीं बनी थी, पूरी बर्बाद मेहनत मेरी। एनीवेज, हाउ मेनी एग्स डू यू हैव? 0 0 0, नील बटा सन्नाटा। इतनी सुंदर कैसे हो? मम्मी पापा की देन है, और कुछ नहीं है, सुंदरता कुछ नहीं है, आपके जीन्स और आपके मम्मी पापा के बिना इल्ले कोई सुंदर नहीं दिखता। और एक्चुअल में डिफाइन नहीं करना चाहिए कभी कि सुंदर ये वो लुक्स के बेसिस पे, आई डोंट थिंक, बट जो भी हो, आप भी किसी में अगर घमंड बुमंड लगे तो ज़्यादा सुंदर हो ये हो वो, तो मत करो घमंड, क्योंकि सब मम्मी पापा की देन होती है। कुछ इसमें एज सच ऐसे प्राउड फील करने वाली चीज़ नहीं है। जो भी बोलते हैं उसको यही बोलते हैं ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ठीक है जो भी। नो आई डोंट हैव एनी एक्स, नहीं है, आई एम वेरी गुड गर्ल, ठीक है। तो बस आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे दिए हैं, एंड या होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो Q&A सेशन विद ट्राइंग मेकअप हैक्स एंड ट्राइंग क्या, और इसमें मेरा कुछ थोड़ा सा मेरा स्पार्क भी था, वो बस लिपस्टिक वाला ट्राई था, बाकी सारा कुछ मैंने अपने हैक्स बताए जो कि मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू ऑल रियली लाइक्ड इट, एंड इफ यू डू and if you like it, then do not forget to give it a big fat thumbs up, share it with your friends, and also subscribe to my channel down below। एंड मैंने और भी ऐसे लाइक चैलेंज टाइप्स किए हैं वीडियो, तो वो भी जाके चेकआउट कर लेना, एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, जहाँ पे मैं काफ़ी
एक्टिव रहती हूँ। तो जाओ भी फॉलो कर लो, ताकि ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पोल वगैरह डालूँ तो आप भी हो वहाँ पे पूछने के लिए, बताने के लिए, अपने अजम्पशंस देने के लिए। सो या बाय बाय, टाटा।